कैसे हैं आप? क्या देश का गरीब अब पढ़ नहीं पाएगा? क्या हमारे देश में राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार सिर्फ कागजों पर रह गया है? आज देश के सबसे प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर की एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने केंद्र सरकार के पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। आंकड़े चौंकाने वाले नहीं बल्कि डराने वाले हैं। एक तरफ सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का दम भरती है, और दूसरी तरफ देश के भीतर हजारों लाखों सरकारी स्कूल चुपचाप बंद कर दिए जाते हैं या उन्हें मर्ज करने के नाम पर उनका अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाता है। अगर स्कूल की बंद हो जाएंगे तो गरीब का बच्चा आखिर पढ़ेगा कहाँ? दैनिक भास्कर की इस खोजी रिपोर्ट के पन्ने जैसे ही पलटते हैं, केंद्र सरकार की नीतियों की पोल खुल जाती है। रिपोर्ट बताती है कि पिछले कुछ सालों के भीतर देश में हजारों सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। नीति आयोग की सिफारिशों और नेशनलाइजेशन के नाम पर उन स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है जहां बच्चों की संख्या कम है। लेकिन सरकार से यह सवाल कौन पूछे कि उन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम क्यों हुई? क्या इसलिए नहीं कि वहां ना तो पीने का साफ पानी था, न शौचालय, ना ही पढ़ाने के लिए शिक्षक? केंद्र सरकार ने अपनी नाकामियों को सुधारने के बजाय सीधे स्कूल पर ही ताला जड़ने का समझा। बढ़ने के कारण गरीब और खासकर बेटियों ने पढ़ाई छोड़ी। बजट में शिक्षा की हिस्सेदारी को लेकर लगातार उठते सवाल। यह सिर्फ स्कूलों का बंद होना नहीं है, यह देश के भविष्य का कत्ल है। जब गांवों के प्राथमिक स्कूल बंद होते हैं तो सबसे बड़ा असर उन गरीब, दलित और आदिवासी परिवारों पर पड़ता है जिनके पास प्राइवेट स्कूलों की भारी भरकम फीस भरने के पैसे नहीं होते। केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति का ढिंढोरा तो पीट रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सरकारी सिस्टम दम तोड़ रहा है। क्या सरकार जानबूझकर शिक्षा का निजीकरण करना चाहती है? क्या सरकारी व्यवस्था को इतनी लाचार बना दिया गया है कि ताकि आम इंसान मजबूर होकर बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के प्राइवेट स्कूलों की शरण में जाए? दैनिक भास्कर की यह रिपोर्ट आज हर उस नागरिक की आंखें खोलने के लिए काफी है जो यह सोचता है कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर आज सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं तो कल रोजगार के रास्ते भी बंद होंगे। सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर बुनियादी शिक्षा को लेकर इतने बेरुखी क्यों?